बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा और मुझे कहते हैं महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा। जनाब, हमेशा मैं कहती हूँ कि दिन का आगाज़ आपने अच्छी सोच के साथ, मुस्कुराते हुए फेस के साथ और कुछ अच्छी बात सोचते हुए, कोई अच्छी बात याद करते हुए दिन का आगाज़ करना है, क्योंकि आजकल हमें पता है हालात बहुत जो है वो संजीदा हैं, परेशानियाँ हैं, मुश्किलात हैं, लेकिन वो मुश्किलात ऐसे ही हल नहीं हो जाएंगी। अगर आप और परेशान रहेंगे तो उन मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। तो कोशिश करें दिन का आगाज़ मस्बत सोच के साथ करें, अच्छी सोच के साथ, फैमिली के साथ उठते ही कोई हंसी मजाक वाली बात कर ले तो पूरा दिन आपका जनाब खूबसूरत गुजरेगा। आज हम एक यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं, क्योंकि वैसे तो हम अपने सोसाइटी में होने वाले तमाम हलचल आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं, डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन आज हम ज़रा स्टूडेंट्स के हवाले से बात करने वाले हैं, क्योंकि हम बात करते हैं 60% से ज़्यादा हमारी यूथ है, यूनिवर्सिटी जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, एक तालीम हासिल करें, आला तालीम हासिल की जा रही है। और जहाँ हम देखते हैं तालीम के मामले में हमारी यूथ, हमारी नौजवान नस्ल हमें पीछे नहीं दिखाई देती, लेकिन उसके साथ साथ ज़रूरी है, देखें आप सेहतमंद होंगे, तंदुरुस्त होंगे तो ही आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, तो ही आप अगर हम तालीम के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से बात करें तो भी उस पर आप फोकस तभी कर सकेंगे जब आप फ़िज़िकल और मेंटली तौर पे आप स्ट्रॉन्ग होंगे, परफेक्ट होंगे। लेकिन अगर आपकी मेंटल हेल्थ मुतासर है, आप फिज़िकली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, तो आप उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकेंगे अपने आपका जो कैरियर है, जो आपके एजुकेशन फील्ड है, आपकी क्लास के अंदर, यूनिवर्सिटी में, जो आप जिसमें भी हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है आपको तंदुरुस्त होना और मेंटली तौर पे आपको चुस्त रहना। आजकल स्टूडेंट्स में देखने का में आ रहा है बहुत ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन की चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। वजह क्या हो सकती है? क्योंकि जब हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाते थे तब तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। बड़े एक्टिव होते थे और बड़े शौक़ से हम जाया करते थे अपनी यूनिवर्सिटी। कोशिश करते थे छुट्टी ना हो, अगर बीमार भी हैं तो भी हम कोशिश करते थे हम यूनिवर्सिटी जाए। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऐसा हमारा डेवलप कर दिया गया है कि एजुकेशन के साथ साथ दीगर एक्टिविटीज़ हुआ करती थी। आज हैं या नहीं, इस पे हम बात करने वाले हैं, क्योंकि जहाँ हम एजुकेशन को इतना फोकस कर रहे हैं, वहीं पे बच्चों की सेहत और वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ डिफरेंट गेम्स के थ्रू उनको एक्टिव किया जा सकता है। लेकिन इस पे कितना आज इस पे फोकस किया जा रहा है, ये हम जानेंगे। और इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ हमारे प्रोफेसर्स हैं, हमें बेहतरीन तरीके से वो बता सकेंगे कि आया तालीम ज़्यादा ज़रूरी है या तालीम के साथ साथ इस तरह की दीगर एक्टिविटीज़ का होना भी ज़रूरी है। तो ये मुझसे ज़्यादा अच्छे अंदाज में, बेहतर तरीके से आपको वही बताएंगे। तो उनकी जानिब बढ़ती हूँ। माशाल्लाह, टीचर्स की जब भी मैं बात करती हूँ, मैं हमेशा आपको भी यही कहती हूँ कि ये बहुत कहते हैं कि काबिल एहतराम की हस्ती है, क्योंकि वालिदैन के बाद यही हमें हमारी तरबियत करती हैं, सोसाइटी में रहने के काबिल बनाती हैं। तो इनके रिस्पेक्ट हमेशा से थी, है और रहेगी भी। और आप लोगों को भी मैं कहती हूँ कि मुअज़्ज़िज़ शख्सियात की आप जितनी हो सके इज़्ज़त किया करें, जितना हो सके इनके साथ वालिदैन की तरह इनके साथ सलूक किया करें। हमारी आज की पहली मुअज़्ज़िज़ जो शख्सियत हमारे साथ तशरीफ़ फरमाया, असिस्टेंट प्रोफेसर जी डॉक्टर सादिया खानम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, आप शुक्रिया आपने वक्त दिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर कैंपस। थैंक यू। उनके साथ अगली हमारी मुअज़्ज़िज़ शख्सियत जो तशरीफ़ फरमा है, आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, जनाब डॉक्टर सिद्रा परवेज़ साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं डॉक्टर साहिबा? बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच वक्त देने के लिए। थैंक यू थैंक यू। उनके साथ अगले हमारे मुअज़्ज़िज़ शख्सियत जो तशरीफ़ फरमाया, आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, जनाब नवीद कबीर साहब। अस्सलाम वालेकुम नवीद साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच नवीद साहब। थैंक यू तीनों फॉर शख्सियत का इनवाइटिंग बहुत अस। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आप आई, आप प्रोग्राम कंडक्ट कर रही हैं, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच माय प्लेयर। डॉक्टर सादिया खानम साहब, यहीं से आगाज़ करते हैं, क्योंकि टीचर, उस्ताद, प्रोफेसर एक बेहतरीन तरीके से हमें बता सकते हैं तालीम ये ज़रूरी है, हम इसको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते, ये भी हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ जो हम बात करते हैं दीगर मसरूफियात की, जिसमें डिफरेंट गेम्स आ सकती हैं, वो किस हद तक आप समझती हैं ज़रूरी हैं और कितनी उनकी अहमियत है इस वक्त? वेल, तालीम के साथ हम जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, इसको हमने इसलिए को करिकुलर कहा क्योंकि ये तालीम का हिस्सा है। स्टूडेंट्स जितना क्लासरूम के अंदर एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में सीखते हैं, इससे ज़्यादा मुझे लगता है वो जब एक दूसरे स्टूडेंट के साथ खेल रहे हैं, डिसिप्लिन सीख रहे होते हैं,
वो कोच के साथ होते हैं तो वो ये सीख रहे होते हैं कि लीडरशिप क्वालिटीज़ कैसे हम अपने अंदर जनरेट कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये होती है इन स्पोर्ट्स की, खेलों की, कि स्टूडेंट को थकने नहीं देते। ऐसे ही है। अगर तो आपका जहन आपकी बॉडी फ्रेश है तो जहन भी फ्रेश है। True. आपको नए आइडियाज़ तभी आएंगे जब आप सिर्फ एक 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे क्लास के अंदर मुकीद रह के नहीं सीख रहे होते, बल्कि एक ऐसे इन्वायरमेंट में सीख रहे होते हैं, खुली हवा भी है, जहाँ पे एक अच्छा इन्वायरमेंट है, आपको हर वो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है जो आपकी बॉडी, आपके ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खेल सिर्फ आपको एक और तरह के अचीवमेंट, सेंस ऑफ अचीवमेंट सिर्फ नहीं देते, आपकी एक हेल्दी बॉडी ऑक्सीजन जनरेट करने के लिए कितने अहम है, और वो ऑक्सीजन शायद आपके क्लासरूम में नहीं मिलेगी 2 घंटे 3 घंटे की क्लास में। तो मुझे लगता है खेल शायद तालीम का हिस्सा है। हम उन्हें अलग से कोई गैर निसाबी सरगर्मी इसलिए नहीं कह रहे हैं, हम कहते हैं हम निसाबी सरगर्मी है, क्योंकि ये बच्चों के लिए उतनी ही उनकी जहन के नशो नमा में बहुत अहम है। हम उनको आइडियाज़ देते हैं, लेकिन खेल उस आइडिया को एब्जॉर्ब करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। बहुत तो मेरे ख्याल में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट। डॉक्टर सिद्रा परवेज साहिबा, इस पे आप क्या कहेंगी, कितना ज़रूरी समझ रही हैं इस वक्त, अगर मैं चूँकि बात करूँ तो इस असर हाजिर की? इस वक्त इस एनवायरनमेंट में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जो करंट डिप्रेशन चल रहे हैं, तो इट इज़ सेड कि स्टडीज़ बता रही है कि 1 आउट ऑफ 4 स्टूडेंट्स जो हैं उनको सुइसाइडल थॉट्स आती हैं। डिप्रेशन हर स्टूडेंट को है, 1 आउट ऑफ 4 तो कंफर्म है। ठीक है, स्टडीज़ हैव प्रूवन दिस पॉइंट। अब मसला ये है कि घर से अगर हमारे जो यंग हजरात हैं, लाइक बच्चे, लड़के लड़कियां सब, अगर वो कहें कि हम स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तो पेरेंट्स कहते हैं कि हाँ हाँ अब पढ़ने के टाइम है तो आप ये कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ। देयर आर पेरेंट्स जो सपोर्ट करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ देम हमने पढ़ाई को इतना वो देव बना के दिखा दिया है कि यू कैन नॉट प्ले विद इट। आपने पढ़ाई ही करनी है। अगर आप किसी स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं, आप जिम जाते हैं, किसी क्लब की मेंबरशिप है, कहते नहीं, ये तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू आर वेस्टिंग योर एनर्जीज। ये वेस्ट ऑफ एनर्जी नहीं है, एक्चुअली ये आपकी एनर्जीज को रिवाइटलाइज कर रहा है। आपकी जो पूरी बॉडी है, आपका ब्लड फ्लो इंक्रीज कर रहा है, आपके डिप्रेशन को सेटिसाइड कर रहा है। इट्स हेल्पिंग यू रिड्यूस द स्ट्रेस। स्टडीज़ का भी तो स्ट्रेस है ना, अगर हम पॉलिटिकल सिचुएशन को साइड पे कर लें, स्टडीज़ का अपना स्ट्रेस है। पेरेंट्स की तरफ से करियर को परस्यू करने का अलग स्टेप है, अलग से। आजकल के ज़माने में तो लड़के लड़कियां आर लाइक, उनके डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेस है। डिप्रेशन का टाइप ही डिफरेंट है, जो हम सोचते थे वो नहीं बिल्कुल। तो उनके लिए तो वो हमें तो तब ये लफ्ज़ भी नहीं पता था। अच्छा, ये डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी चीजें भी हो सकती है एक स्टूडेंट वो हमें होता था अंकल्स एंड आंटीज को होगा, दादा एंड दादीज को होगा। बिल्कुल, हमें तो कोई लेना देना ही नहीं है। आज एक छोटा सा बच्चा कहते हैं मुझे तंग नहीं करो, मेरा मूड ठीक नहीं है। एग्जैक्टली, क्योंकि हमने उनको वो बॉयलर जो फार्मी चिकन होते हैं कि क्या, वो बना लिए। they are not supposed to be like that. They have to be active. We have to be active human beings, not passive. हमने सबको मतलब वो बना दिया है, वो चिक चल रहे होते हैं, there is no activity. जी नवीद कबीर साहब, इस पे आप क्या कहेंगे? यकीनन देखिए, पढ़ाई का, स्टडी का बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा इस वक्त बर्डन है, फोर्स है। ओके, वालिदैन अगर ये चीज़ कह रहे हैं कि आप स्टडी के अलावा आप अगर किसी गेम में पार्टिसिपेट करें, किसी क्लब को ज्वाइन करें, जिम को ज्वाइन करें, इट मीन कि आप टाइम वेस्ट करें, यानी कि उन्हें अपने बच्चों की सेहत का कोई ख्याल नहीं। जी बिल्कुल सही आपने चीज़ जो है एक आइडेंटिफाई की मैम सिद्रा ने, स्पेशली जो स्टैटिस्टिक्स कोट किए हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि 1 आउट ऑफ 4 स्टूडेंट्स इज हैविंग सुसाइडल थॉट्स। यस, बिल्कुल। तो आए दिन इसमें हमें ये चीज़ देखने को मिल रही है। जी तो एक तरफ तो ये है कि पेरेंट्स के अंदर ये अवेयरनेस होना कि बच्चों की एजुकेशन जितनी इम्पोर्टेंट है, साथ ही उनकी वेल बीइंग, और वेल बीइंग जो है वो 3 एंगल्स है। 1 फिजिकल, ठीक है, 2 जिस्मानी, एंड द 3rd स्पिरिचुअल। ये तीनों डायमेंशंस जो है इनका एड्रेस किया जाना ज़रूरी है। अच्छा, इन तीनों चीज़ों के एड्रेस करने के लिए अब तरीक़ाकार क्या होना चाहिए? तरीक़ाकार में ये है कि आपने डेली में अपनी कोई ऐसी रूटीन रखनी है जिसमें आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी हो। अच्छा, अब आजकल का लाइफस्टाइल ले लें जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा टाइम गैजेट्स, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट्स, कंप्यूटर, इन पर स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि फेसबुक और व्हाट्सएप के थ्रू
वो दोस्तों के साथ कनेक्ट होकर समझते हैं कि हमारी सोशलाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो बस ऐसे ही इतना ही है। हाँ ठीक हो गया। हाँ। अच्छा, दूसरी तरफ फिर जब ये बच्चे पेरेंट्स की तरफ से एक ऐसा माहौल है जिसमें बाज़ औक़ात पेरेंट्स खुद बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं, दे डोंट हैव टाइम टू गिव टू देयर किड्स, उसके नतीजे में क्या हो रहा है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो काउंसलर्स को तलाश कर रहे हैं। हालांकि जो एक साइंस हमें बताती है कि पहले आप प्रिकॉशनरी मेजर्स लें। सो इंगेजिंग योर सेल्फ इन टू स्पोर्ट्स एक्टिविटी विल प्रिवेंट यू टू गो फॉर अ काउंसलर। एग्जैक्टली। इसमें मजीद बात करते हैं, सब ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आपकी बात मुकम्मल करते हैं। कि नाज़रीन लम्हा फ़िक्र है कि इस वक्त हमारे वालिदैन के पास भी वक्त नहीं है, स्टूडेंट्स जो है वो अपने गैजेट्स में मसरूफ़ हो चुके हैं, तो ये कितने नुकसानदेह हो सकते हैं इस पर बात करते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। बात हो रही है आज जनाब हमारे टीचर्स हमारे साथ हैं, तालीम के साथ साथ जो दीगर एक्टिविटीज़ हैं, जो दीगर मसरूफियात हैं, वो हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे नौजवान के लिए कितनी ज़रूरी है, कितनी अहम है, उस पर हम बात करें। जी नवीद साहब, आप अपनी बात मुकम्मल करें। अच्छा, तो गैजेट्स के हवाले से जो हम बात कर रहे थे, देखें आप अगर नेट पर सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि कांस्टेंट जब आप काम कर रहे हैं तो आफ्टर एवरी 15-20 मिनट्स आपको अपने सर्टन ऑर्गन्स जो है ना मूव करना है। सो दिस इज़ हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू रियलाइज़, कॉन्शियसली रियलाइज़ कि अगर मैं लगातार बैठा हूँ तो बाज़ का मुझे टाइम गुजरने का एहसास नहीं होता, और मैं सेम ही पॉस्चर के अंदर अगर एक गेम खेल रहा हूँ या कोई इवन अपना दूसरा काम कर रहा हूँ तो उसके अंदर मैं बिजी हूँ। तो यू हैव टू कॉन्शियसली टेल योर ब्रेन के इतने टाइम बाद जो है आपने अपनी बॉडी को मूव करना है, नंबर 1। सेकेंडली फिर ये है कि आपने इसके साथ अगर अपना टाइम टेबल इस तरह का आप सेट कर लें कि जिसमें आपको पता हो कि अपने वीकली बेसिस पर, डेली बेसिस पर नहीं तो कम से कम वीक में 3 to 4 टाइम्स आपने सर्टन आवर्स जो है वो डिवोट करने हैं टू स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। एक तरफ तो वो आपकी वेल बीइंग, फिजिकल जो हेल्थ है उसके लिए ज़रूरी है। सेकेंडली वो आपकी जो कह लें कि फ्रेश सेल्स जो आपके ब्रेन को चाहिए, जिनसे आपने कोई क्रिएटिव काम करना है, कोई नया काम करना है, नए आइडियाज़ जनरेट करने हैं, तो उसके लिए फिर बड़ा रोल है। और साइंस जो है ये बाकायदा ये चीज़ प्रूव करती है बिल्कुल ऐसे कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो हैं दे हेल्प यू टू प्रोड्यूस दोज सेल्स जो कि आपके ब्रेन के लिए जो है वो फ्रेश सेल्स होती हैं और वो क्रिएटिविटी, इनोवेशन के लिए आपको हेल्प करते हैं। यस एग्जैक्टली। डॉक्टर सादिया खानिम साहब, हम डिप्रेशन, एंजाइटी की बात करें जो कि पहले बड़ों में सुनने को मिलता था, आज हमारे बच्चों में, हमारी यूथ, हमारी यंगस्टर्स में, स्पेशली हमारे जो स्कूल गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चे या बच्चियाँ हैं, इनमें तो जैसे सुसाइड केसेस की बात की, वो भी यही एक वजह है। हम बात करें दीगर मसरूफियात की, डिफरेंट एक्टिविटीज़ की, वॉक की, अपने लिए कोई ना कोई ऐसी एक्सरसाइज ज़रूर करते रहे, उससे ये चीज़ें कम होती हैं। और हम कहते हैं हमारे पास इन चीज़ों के लिए वक्त नहीं, यानी कि अपनी सेहत के लिए वक्त नहीं। इनडायरेक्टली हम ये कहना चाह रहे हैं। एक बच्ची से बात हुई, मैंने कहा कोई गेम किसी में है इन्वॉल्व, टाइम नहीं मिलता। अच्छा, टाइम क्यों नहीं मिलता? स्टडी में बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या करती हैं? मैंने कहा मोबाइल फ़ोन पे तो टाइम सर्व करती हैं। हाँ, बस थोड़ा वहाँ पे हो जाती है। मैंने कहा फिर अपने लिए, अपनी गेम के लिए क्यों नहीं वक्त निकालती? कहती अब चूँकि ये क्या हुआ कि फ़ोन पे मैंने ना एक लूडो स्टार्ट नाम की वो जो गेम है, मैंने अब वो डाउनलोड की है। मैंने कहा उससे आपके हाथ अब क्या, उससे अब क्या गेन कर रही है, क्या आपको उससे हेल्दी क्या मिल रहा है? राइट, कोई आंसर, कोई जवाब? मेरे ख्याल में स्टडीज़ और गेम्स को और स्पोर्ट्स को हम बड़े अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। ये जो हम कहते हैं या हमारे बच्चे कहते हैं, यंगस्टर्स कहते हैं कि हम टाइम नहीं है हमारे पास, वक्त नहीं मिलता, बहुत टाइट स्केड्यूल है। ऐसा नहीं होता, हम लोग भी तो मैनेज करते हैं। हम टीचर्स हैं, हमें पता है, फैकल्टी मेंबर्स, हमारी बहुत क्लासेस भी हैं, ड्यूटीज़ भी हैं, रिसर्च वर्क भी है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं थोड़ी जिम चले जाएं, हम वॉक कर लें, जॉग कर लें। तो इन बच्चों के लिए भी मेरे ख्याल में टाइम मैनेज करना मुश्किल नहीं है। वो अवेयरनेस शायद नहीं है कि आपके लिए सेहतमंद कितना है कि आप अगर एक टाइम लाइब्रेरी में अगर 2 घंटे दे रहे हैं तो आधा घंटा, 1 घंटा अगर आप अपनी फ़िज़िकल ट्रेनिंग, फ़िज़िकल फिटनेस को दे देंगे। और उसके लिए आपको बाकायदा जिम करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि घर में कर लें आप अगर एक अच्छी वॉक कर लेंगे तो वो बहुत अच्छी, आप म्यूज़िक सुनते रहें, आप अपना गैजेट भी यूज़ करते रहें, लेकिन आप वॉक करते रहें। तो मेरा नहीं ख्याल कि स्टूडेंट्स के लिए टाइम नहीं है, टाइम मैनेजमेंट मसला है।
और मज़े की बात ये, अगर आप स्पोर्ट्स कर रहे हैं तो आप टाइम मैनेजमेंट में बहुत अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि आपको बाकायदा डिसिप्लिन से आना है, पार्टिसिपेट करना है। कि ये जो हम दीगर मसरूफियात की बात करें, गेम्स की बात करें, ये आपको डिसिप्लिन सिखा रही है, डिसिप्लिन सिखा देती हैं, टाइम मैनेजमेंट सिखा देती हैं। हाँ। तो मेरे हाल में जो एग्ज़ाम्स का बर्डन, टेंशन, स्ट्रेस या फिर सोशल कोई इश्यूज़ हैं, इकोनॉमिक कोई इश्यूज़ हैं, उनका स्ट्रेस लेकर अगर हम ये कहते हैं कि नहीं ये इसकी वजह से हमारे से टाइम नहीं निकल पा रहा, तो नहीं, ये खामखा का एक एक्सक्यूज़ है। वरना मेरे ख्याल में इदारों को भी इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है कि उन्हें सिखाएं कि इट्स नॉट अबाउट दी लैक ऑफ टाइम, इट्स अबाउट दी मैनेजमेंट, राइट मैनेजमेंट ऑफ टाइम। आप आराम से एक अपना स्लॉट निकाल सकते हैं जहाँ पे आप खेलें, आप वॉक करें, आप सोशल एक्टिविटी करें, आप कोई भी स्पोर्ट करेंगे उसमें आधा घंटा लगेगा और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तालीम में। आप अगर स्कूल की बात करें, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की बात करें, आपको टाइम मिलता है, ब्रेक मिलती है आपको बीच में, मिलती है, आप उस ब्रेक को कैश कर सकते हैं, यूटिलाइज करें। बल्कि हम तो कोशिश यही होती है जब हम टाइम टेबल सेट कर रहे होते हैं कि स्टूडेंट्स को इतना ही टाइम क्लासरूम में बिठाएं जो उसमें ऑब्जॉर्व भी कर लें, उनकी सेहत के लिए भी बुरा ना हो, उनका कंसंट्रेशन उनकी क्योंकि अगर आप उसे घंटों बिठाए रखेंगे, उसके वो जो एक लिमिट है वो खत्म हो चुकी है सीखने की। वो एक स्टडी ये भी कहती है कि 30 मिनट 40 मिनट के बाद वो ऑब्जॉर्व नहीं करते हैं, डिस्ट्रैक्शंस होना शुरू हो जाती हैं। तो कोशिश होती है कि 15-20 मिनट की ब्रेक मिले ताकि वो फ्रेश हो जाएं, कुछ बिल्कुल दोबारा से फोकस कर पाएं। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ अ स्किल, और वो मेरे हाल में स्पोर्ट्स करने के साथ बेहतर हो जाती है। बिल्कुल डॉक्टर साहिबा, यकीनन मैनेजमेंट अवेयरनेस, ये जो मैनेजमेंट की यही कमी पाई जा रही है। हमारा जब वक्त था ये सारी चीज़ें होती थी, उन घर के काम भी करने, क्योंकि स्टडी भी करनी, फिजिकल एक्टिविटीज भी होना, फिर भी टाइम बच जाता था। बिल्कुल। लेकिन अब मुझे लगता है ये जो टाइम हम कह रहे हैं ना, टाइम नहीं है, हमसे मैनेज नहीं हो रहा, ये जो गैजेट्स की बात हो रही है ना, इसने हमारा टाइम कहीं ख़राब कर दिया। इसने हमें टोटली एंगेज कर दिया है, जिसकी वजह से हमारे एक तो ये कि हम पता नहीं चलता, घंटों हम बैठे हुए हैं, टाइम नहीं हमारे पास। यस, बिकॉज वी आर एंगेज्ड इन दैट गैजेट दैट वी आर यूजिंग। हैंड हो गया, कंप्यूटर हो गया, हमने कनेक्ट वहाँ पे तो 100 फ्रेंड्स के साथ कर दिया, थाउजेंड्स के साथ, लेकिन अपने लोगों में डिस्कनेक्ट आ गया। एंड देयर इज़ अ डिस्कनेक्ट आपके खुद से भी। डॉक्टर सादिया ने बहुत अच्छा कहा कि मतलब आप ऑडियो बुक या कोई म्यूजिक सुन के करें जो आपको अच्छा लग रहा है, जिससे आप जरा फ्रेश फील कर रहे हैं साथ वो चीज़। लेकिन सिंस आई वाज अ फिटनेस ट्रेनर एज वेल, तो आई रियली स्ट्रिक्टली स्टॉप पीपल डूइंग दैट कि जब आप वॉक करें, यूज़ योर 5 सेंसेस एंड द 6th वन एज वेल। हम तो नेचर से ही डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। कानों को हमने भर दिया, नज़रों को हमने भर दिया, हाथों को हमने भर दिया, पाँव अलग से चल रहे हैं, ठीक है। वी हैव एंगेज्ड आवरसेल्फ, हमें कुछ पता नहीं है नेचर में क्या है। और इस ज़माने में जहाँ पे कहीं से आपसे पर्स छीना जा रहा है, कहीं मोबाइल किया जाए, तो आप वॉक भी नहीं कर सकते। तो लिसन टू योर फुटस्टेप्स, hear everything around you, birds chirping, चाहे पत्ते उड़ रहे हैं, चाहे कदम चेंज आ रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ, पिछले दिनों यही चीज़ हमारे रूटीन की वजह से, जैसे हम कह रहे हैं हमारे पास वक्त नहीं होता, इसी एक वक्त की आड़ में थोड़ा हम भी इससे मुतासर हो गए। हुआ क्या कि ये स्ट्रेस, काम का कुछ इशूज़, लाइक बहुत ज़्यादा ना डिप्रेशन सी वो चीज़ें फील होने लगी। मुझे मेरे कलीग ने कहा कि बहुत सारे ट्रेनर्स हमारे पास आते हैं, उन्होंने कहा वॉक करना शुरू कर दें। आप देखिएगा, आप दिन ब दिन कैसे बेहतरी आपकी उसमें आती है, तबीयत में आपकी सेहत अच्छी होती है। जो ना मैंने फील किया, मैंने 2-4 दिन गुजरे तो मुझे जैसे मुझे कोई टेंशन है ही नहीं। स्किन तो वो हैप्पी हार्मोन जो है वो आपके एग्जैक्टली, योर स्किन ग्लोज, यस, योर फेस टेल्स कि यू आर फ्रेश। आपकी बॉडी, आपका मेटाबॉलिज्म, सारे फायदे हैं, हम सोच नहीं सकते। एग्जैक्टली, एंड यू नो व्हाट द मेन थिंग इज, आपकी हेल्थ के जो कंसर्न्स है, आपको कैंसर से निजात मिलती, लाइक चांसेस रेयर हो जाते हैं। आप कोविड में चांसेस बढ़ जाते हैं जिंदगी के आपके सेहतमंद होने के। जो आप कोविड में जो फिटनेस में थे, जो स्पोर्ट्स में थे, उनको कोविड ने इफेक्ट नहीं किया, क्योंकि आपकी लंग्स और हार्ट की कैपेसिटी बढ़ जाती है। ये सारी चीज़ें जो हैं, तो अगर वक्त मैनेजमेंट की बात करें तो आपके पास भैया मोबाइल के लिए तो वक्त है, 10 मिनट के आप स्क्वाट्स और स्प्रिंट्स नहीं मार सकते। दैट इज नॉट एडमिसिबल। इसका मतलब है हम अपने साथ, अपनी हेल्थ के साथ, अपनी सेहत के साथ हम सिंसियर नहीं, ऑनेस्ट। हम दुनिया की तमाम तर चीज़ें चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी में है तो ग्रेड्स में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन सेहत में हम लैक कर रहे हैं।
एग्जैक्टली एंड टीचर्स आर नॉट दैट नाइव कि आपको इतना काम दे दे कि आपको रात की नींदें हराम कर दे या दिन का चैन ख़त्म कर दे। अच्छा Also, we चीज़ need that क्यों? thing. ये टीचर्स को भी तो इस चीज़ पे सोचना चाहिए ना। टीचर्स तो क्लास में भी बताते कि भाई आप लोग थोड़ा सा कर लें कष्ट, लेकिन वो करते नहीं है एक्चुअली। वो टाइम अपने मोबाइल फ़ोन में लगा देंगे। अगर टाइम बचा ना तो मोबाइल फ़ोन में, नहीं बचा तो लूडो स्टार पे, Oh नहीं my बचा तो God, कैंडी my क्रश God, खेल my लिया। God. तो आपने खुद ही इंगेज किया है Yes. अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। सोशल मीडिया पे जो आप दिखा रहे हैं वो आप है नहीं। ये बात आप बिल्कुल असली टोटली में- आर्टिफिशियल। हाँ, Yes. एक्चुअल में आप कुछ और हैं। हाँ। सेल्फ केयर का कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है। सेल्फ केयर तो ये है कि आप अपना खुद से एक टाइम टेबल सेट कर लें। ठीक, डॉक्टर साहब ये सेल्फ केयर पे बात करते हैं, ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद ही हम आपसे जानते हैं। नाज़रीन हमारे साथ होगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है आज तालीम की और एजुकेशनिस्ट हमारे साथ हैं। उनके साथ से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वक्त हम स्टूडेंट्स की बात करें, बल्कि तमाम तर जो लोग हैं उनकी हम बात करेंगे कि जो अदर दीगर मसरूफियात हैं, जो दीगर एक्टिविटीज़ हैं, जो हेल्थ के लिए चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, वो कितना ज़रूरी है और इस वक्त कितनी उनकी ज़रूरत है, इस पर बात की जा रही है। डॉक्टर साहब आप हेल्थ केयर पे आप कुछ बताना चाह रही थी हमें। तो मैं ये कह रही थी कि सेल्फ केयर आई थिंक सबसे पहले तो ये होता है आपको खुद रियलाइज हो जाता है, आपकी बॉडी आपको सिग्नल्स भेजती है। अच्छा, हम सबको पता चल रहा होता है कि कुछ ना कुछ चेंजिंग हो रही है, अच्छी हो रही है तो भी पता चल रहा होता है, हम बीमारी की तरफ जा रहे हैं तो भी हमें पता चल रहा होता है। आप अगर स्टैग्नेंट किस्म की रूटीन है जिसमें आपको ज़्यादा बैठना है, आपको ज़्यादा वॉक नहीं कर रहे, ऑफिस वर्किंग या स्टूडेंट्स अगर कहते हैं कि लाइब्रेरी आवर्स हैं, क्लास आवर्स हैं, तो फिर भी आपको सिग्नल्स मिल रहे होते हैं कि नहीं पता आपको कुछ चलता है। फिजिकल एक्टिविटी कुछ करनी है। अगर हम उन सिग्नल्स को कैच नहीं कर पा रहे या उसको ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे तो फिर वो हमारी अपनी गलती है। कुछ चीज़ों के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है और कुछ चीज़ें हमें सेल्फ करनी पड़ती हैं, ऑब्जर्व करनी पड़ती हैं। एग्जैक्टली नवीस साहब, यकीनन हमें खुद से जो है ना, अब जितना हम बेहतर तरीके से अपने आप को समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि हमें अब हमारी बॉडी को हमें क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, इतना हमें कोई बताएगा तो हमें नहीं पता चलेगा, या उसे नहीं पता बताने वाले को कि इसकी बॉडी को क्या नीड है। वो तो जो टेम्परेरी जो एक सामने नज़र आने वाली चीज़ें हैं वो बता देगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमारी बॉडी को किस चीज़ की ज़रूरत है, ये तो हमें बेहतर तरीके से पता है। तो एक स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि वो अगर पढ़ाई कर रहा है, अपने पढ़ाई में इतना टाइम अपना वो फोकस कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वो वीक होता जा रहा है फिजिकली तौर पे, मेंटली तौर पे, तो उसे किस चीज़ की ज़रूरत है, कहाँ जाना चाहिए, ये मेरे ख्याल से पता है उसे, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं कर पा रहे। आई वुड से कि समटाइम्स कुछ स्टूडेंट्स को शायद इस चीज़ की नॉलेज है, बट आई आल्सो थिंक कि लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डू नॉट कॉन्शियसली रियलाइज इट, क्योंकि वो एक ऐसे माहौल में उनकी ग्रूमिंग हो रही है कि जिसके अंदर ये नॉर्मल वे ऑफ लाइफ समझा जाता है कि अगर आप जो है वो कांस्टेंट इतना टाइम जो है वो गैजेट्स को दें। ठीक हो गया। हाँ। अच्छा, एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि अभी तक हमने टच नहीं की वो ये थी कि नॉट ओनली एट वन साइड कि जो हमारा आजकल का लाइफस्टाइल है जिसके अंदर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, उसके अंदर भाग दौड़ बहुत ज़्यादा है, टाइम हमारे पास कम होता है, ठीक है, और चीज़ें हमने बहुत सारी करनी होती हैं, तो ऑब्वियसली स्ट्रेस और डिप्रेशन तो हो गई। एट द सेम टाइम जो हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं वो भी चेंज हुई। यस। अब ईटिंग हैबिट्स में क्या है कि पहले जो आउटिंग का कॉन्सेप्ट था वो इतना ज़्यादा नहीं था। अब हम आउटिंग के लिए मुख्तलिफ़ जगहों पर जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मैं ये कहूँगा कि जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं वो प्रॉबेबली कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जा रहे हैं फूड मेकिंग में, किस लेवल का ऑयल इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, ये इसमें क्वालिटी को इंश्योर करना आई थिंक इट्स अ बिग चैलेंज फॉर अस एज अ सोसाइटी। सो एज अ रिज़ल्ट एक तरफ वो स्ट्रेस आ रही हैं, दूसरी तरफ जो आप फूड इनटेक ले रहे हैं, और ये ज़्यादा और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है उन बच्चों के लिए जो हॉस्टलाइट्स हैं, बिकॉज फ्यू डेज़ बैक मैंने कुछ हॉस्टल्स विज़िट किए और मैं थोड़ा सा कंसर्न हुआ विद द लेवल ऑफ द एनवायरनमेंट द हॉस्टल्स वर प्रोवाइडिंग। अच्छा, तो उसमें फ़ूड किस लेवल का है, तो ये अगर आप देखें तो आपकी जो बॉडी है वो ये सारे चीज़ें जिनके ऊपर वो डिपेंड कर रही है, तो इसमें तो आपने वन स्टेप अहेड जाना है, अपने प्रिकॉशनरी मेजर जो उनको हाई करना है कि जिसमें आप हर चीज़ का जो है वो काउंटर पहले से हो। एंड द बेस्ट काउंटर इज़ कि आप अपने आप को ऐसी फिज़िकल एक्टिविटीज़ में, स्पोर्ट्स में इंगेज करें कि जहाँ पर आप कैलोरीज जो हैं वो बर्न करें।
और जितना आप अपनी बॉडी को चैलेंज करेंगे तो उतना हार्मफुल इफ़ेक्ट जो है इन चीज़ों का वो आपकी बॉडी को आने का चांस जो है वो कम हो जाएगा। डॉक्टर सादिया खानम साहिबा, अगर हम आपके इस इदारे की बात करें, क्योंकि प्राइवेट इदारों का कहा जाता है कि ये सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं, इनको बच्चों की सेहत से कुछ लेना देना नहीं, और आजकल तो कुछ इदारे ऐसे जो कि बिल्कुल बंद बिल्डिंग्स भी हो चुके हैं, वहाँ तो कोई जगह भी नहीं है कि वो कुछ ऐसी एक्टिविटी या ओपन एयर कोई गेम्स या कुछ भी ऐसा करवा सके। अगर आपके दायरे यहाँ यूनिवर्सिटी, इकरा यूनिवर्सिटी की हम बात करते हैं, तो यहाँ ऐसा कुछ हो रहा है बच्चों की, कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़, गेम्स वगैरह कहीं ना कहीं उन्हें इन्वॉल्व किया जा रहा है? प्राइवेट इदारों का एक जो कॉन्सेप्ट है वो आप सही कह रही हैं, लेकिन यहाँ हम कोशिश करते हैं इकरा यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से बच्चों को सारी फैसिलिटीज़ मिलें जो उनकी बॉडी की ग्रूमिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अदर देन उनकी माइंड ग्रूमिंग। तो आप अगर देखेंगे भी तो बच्चों के लिए यहाँ पे हमने बाकायदा ग्राउंड्स प्रोवाइड किए हुए हैं जहाँ पे वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी अभी भी कर रहे हैं। ओह दैट्स ग्रेट। फुटबॉल खेल रहे होते हैं, वो बहुत सारे क्लब्स बने हुए हैं, फिटनेस क्लब्स, हम हाइकिंग पे लेके जाते हैं उन्हें। ओके। प्लांटेशन की जो भी ड्राइव होती है, वॉक ड्राइव होती है हमारी, बाकायदा हर सेमेस्टर में हम 1-2 स्पोर्ट्स इवेंट्स रखते हैं जो 1-2 हफ्ते तक चलते रहते हैं। तो कोशिश यही है कि बच्चों को इन्वॉल्व करें, इंडल्ज करें हर तरह की एक्टिविटी में, सोशल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, उनकी नेटवर्किंग करें, उन्हें सही से ग्रूम करें। मकसद ये कि वो किताबों से निकल के कुछ ऐसा करें ताकि वो फ्रेश फील करें, हाँ। देखें और उनकी वही बात है फिजिकल ग्रोथ। यस। आप अगर देखें हमारे बच्चों का एक बहुत कॉमन कंसर्न है, बड़े बुजुर्ग कहते रहते हैं कि जितने बच्चे आ रहे हैं उनकी हाइट्स कम आ रही हैं, फिजिकली बहुत वीक हो रही है। तो उसकी एक रीज़न भी ये है कि बच्चे ज़्यादा किताबी कीड़ा बनने के चक्कर में, या उनको लगता है कैरियर इज ऑल अबाउट क्लास जस्ट, हाँ, इसी में है, हमने ग्रेड्स ले लिए तो काफ़ी हैं। तो कोशिश यही होती है उन्हें बताएं कि नहीं, आपकी मुकम्मल सेहतमंद जिंदगी सिर्फ ग्रेड्स नहीं है, सिर्फ किताब नहीं है, सिर्फ डिग्री नहीं है, इट्स अबाउट योर पर्सनैलिटी, ग्रूमिंग। वो शायद आप ज़्यादा सीखेंगे जब अपने कलीग्स के साथ, अपने फेलोज के साथ खेल रहे हैं स्पोर्ट्स ग्राउंड में। आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जहाँ पे आपका जिस्म का हर हिस्सा, आपका दिमाग, आपके हाथ पाँव, आपकी पूरी स्किन, आपके ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं। बेहतर ब्रीदिंग हो सकती है। मेरे ख्याल में स्ट्रेस की बात हो रही थी, बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज की, उसमें हम कंट्रोल लूज कर जाते हैं बॉडी का। That's the first thing, first symbol, first warning from the body. स्पोर्ट्स आपको बेहतर ब्रीदिंग सिखा रही होती है, आपको क्राइसिस पे कैसे कंट्रोल करना है वो सिखा रही होती है। तो यहाँ से एटलीस्ट हम इकरा के इंस्टीट्यूशन से कोशिश करते हैं बच्चों को ये वाली स्किल्स भी बताएं, ये वाली मोटिवेशन भी दें, उन्हें हम सिर्फ क्लासरूम तक महदूद ना रखें। ग्रेट, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। इसी पॉइंट पर मैं ज़रा कुछ ऐड करना चाहूँगा कि देखें स्पोर्ट्स का जो एक बड़ा ही अहम मकसद है, जिसकी मैं थोड़ी सी कमी देखता हूँ अभी इस जनरेशन के अंदर, वो ये है कि यू आर वर्किंग एज अ टीम। तो टीम स्पिरिट को बिल्ड करना। अब ये जो वंस अगेन वो जो इस एज के जो चैलेंजेस हैं, गैजेट्स एंड दिस दैट, इसमें हमारी ह्यूमन इंटरेक्शन कम हो गई है, और जब वो ह्यूमन इंटरेक्शन कम हुई है तो समटाइम्स स्टूडेंट्स डू नॉट नो हाउ टू डील विद अदर स्टूडेंट्स, हाउ टू इंटरेक्ट विद देम, और उससे फिर उनके सोशल इश्यूज़ कि उनके दरमियान में कुछ डिसएग्रीमेंट्स आ रहे हैं तो उसे कैसे हैंडल करना है। अगर वो फ़र्ज़ करें कोई एकेडमिक एक्टिविटी है, जैसे उन्होंने एक प्रोजेक्ट पर एज अ टीम काम करना है, तो फिर उन्होंने ये लर्न करना है कि वी हैव टू अकॉम्प्लिश दिस टास्क एज अ टीम, जिसमें डिसएग्रीमेंट्स भी होंगे, उसके अंदर टाइमलाइन पर चीज़ें जो हैं वो इन भी करनी होंगी। तो ये सारी चीज़ें आप कैसे लर्न करेंगे? आई थिंक स्पोर्ट्स इज़ द बेस्ट आंसर टू दीज थिंग्स, कि जहाँ पर आपको पता होता है कि अच्छा आपने अगर जीतना है तो एज अ टीम जीतना है। बिल्कुल, टीम। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन कॉन्टेक्स्ट विद व्हाट जस्ट एग्जैक्टली, ये बहुत ज़रूरी है कि इन चीज़ों को हम देखें कि खेल की हम बात करें, स्पोर्ट्स की, डॉक्टर सिद्रा परवेज़ साहिबा हम बात करें, ये आपको सब्र सिखाता है, बर्दाश्त ये आपको सिखाता है, हार जीत, ये इन तमाम सा चीज़ों पे आपने किस तरह सब्र करना है, कैसे बर्दाश्त करना है, ये सिखाता है, जो कि जिसकी कमी है इस वक्त। बिल्कुल बिल्कुल, ये डिसिप्लिन सिखाता है हमें, और वही डिसिप्लिन के साथ साथ हमारे पास सब्र आ जाता है। वी मॉनिटर आवरसेल्व्स, क्योंकि हमें तो एक्चुअली राइट नाउ हमें अपनी बॉडीज़ पे कंट्रोल नहीं है, लेट अलोन दूसरी चीज़ें। जब खुद पे कंट्रोल लेते हैं, आप छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, आज मैंने ये करना है, अगले दिन मैंने कुछ और करना है, वो जो फीलिंग ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट फिर मिलती है, सर एग्री करेंगे मैस्लोज़ थ्योरी ऑफ नीड, तो वो एक टियर से नेक्स्ट में जाने के लिए छोटे छोटे गोल्स रखते हैं अपने लिए। जब वो अकॉम्प्लिश होते हैं तो दैट डेफिनेटली नीड्स सम सैक्रिफाइस।
वो डिवोशन भी है, वो टाइम भी है, वो डिसिप्लिन है, वो ये सारी चीज़ें। तो जब आप खुद के पेन को कंट्रोल करते हैं, उस सोरनेस को कंट्रोल करते हैं, दूसरों की बातों को सुनने के लिए बर्दाश्त करते हैं, तो आप में ऑटोमेटिकली पूरी लाइफ डिसिप्लिन्ड हो जाती है। और ये प्रोपोर्शन रखना कि मतलब वो डिसिप्लिन विल लीड टू द होल लाइफ डिसिप्लिन, बिकॉज एक्सरसाइज, जिमिंग, दीज आर लाइफ स्टाइल्स जो हमें खुद चूज़ करना है। अगर हमने गोरों की चाल चलनी है तो सॉरी टू से ये है, वो लोग खुद ओबेसिटी में हाईएस्ट लेवल पे हैं। बिल्कुल, वो तो खुद गिराज में जिम लगा के बैठे और देख के बैग्स को देख रहे होते हैं कौन हिट करेगा इनको, खुद उठना नहीं हो रहा। तो हमें तो उस चीज़ को, क्योंकि हमारी तो स्ट्रेंथ थी, हमारी यूथ है, अगर ये ही काउच बैग्स बन गए तो हम क्या करेंगे? और वो जो दूसरे को बर्दाश्त करने की जो एक एलिमेंट है जो कम हो रहा है, वो जब एक बार हम खुद को बर्दाश्त कर लेंगे, हम अगले को भी बर्दाश्त कर लेंगे। बिकॉज इवन अ फाइटर जब वो रिंग में जाता है तो उसको पता होता है कि मैंने सिर्फ जिससे फाइट है उसे उस टाइम के बीच में मारना है, और क्या रूल्स है क्या नहीं है, और जहाँ पे बेल बज गई वहाँ पे साइड हो जाना है। उसके बाद दे आर फ्रेंड्स, उससे पहले दे आर फ्रेंड्स, बट ड्यूरिंग दैट स्पारिंग और फाइट टाइम उनकी फ्रेंडशिप नहीं है। उनमें पेशेंस होता है कि अच्छा अगले ने, अच्छा देयर इज अनदर थिंग, जो एक हेल्दी बंदा होगा उसको अपने गुस्से पे भी कंट्रोल होगा, अपने एटीट्यूड पे भी कंट्रोल होगा, तो अगला जितने भी तड़ी दिखाएगा ये बंदे को पता होगा कि मेरे एक मौके का अगला नहीं है, तो ही विल बी लाइक ओके चिल, आप करो जो करना है। और अगले को पता चल भी जाता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। एज डॉक्टर सादिया सेड कि वाकई ये बात है, वी हैव सो स्मॉल बॉडी टाइप्स नाउ। और ये एक जनरेशन की बात नहीं, जनरेशन टू जनरेशन पास होता जा रहा है। तो अभी हमें वापस अपने स्ट्रेंथ में जाना है, जो लेबोरियस अस थे, जो हम लोग थे, मेहनती थे, क्योंकि हमने तो क्लास लेना भी एहसान करने पे उस पे आ जाते ना, हम क्लास के लिए आके लेट आ गए, सॉरी मैम आंख नहीं खुली। एग्जैक्टली, जब ये चीज़ें एहसान में आ जाएंगी और अपनी सेहत से निकल जाएंगी, जो अपनी जो उसकी ज़रूरत है, जो अहमियत, अगर हम वो खो देंगे तो यकीनन नुकसान की तरफ जाएंगे। मज़ीद इस पे बात करते हैं, एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मज़ीद इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। बात हो रही है आज तालीम के साथ साथ हमारे जो स्पोर्ट्स हैं, जो खेल हैं, वो कितने ज़रूरी हैं, कितने अहमियत रखते हैं, और इस वक्त हमारे स्टूडेंट्स को, हमारी नौजवान नस्ल को ये बावर करवाना कितना ज़रूरी है कि जहाँ वो तालीम में इतना आगे हैं, वहीं पे उन्हें साथ साथ किसी न किसी एक्टिविटी में, किसी न किसी खेल में भी खुद को आगे रखना है, ताकि ये जो हम स्ट्रेस का सुन रहे हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी चीज़ों का हम जो सुन रहे हैं, इससे खुद को बचा सके, इससे हम खुद को निकाल सकें। डॉक्टर सादिया खानम साहब, इसमें मैं अगर अब टीचर्स के साथ साथ वालिदैन को इन्वॉल्व करूं तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अब एक बच्चे को उस तरह से नहीं पता होगा जब वो छोटा है कि उसके लिए क्या सही है, क्या गलत है। उसको वालिदैन और टीचर्स बेहतर तरीके से गाइड करेंगे, बचपन से उसे आदी करेंगे उन चीज़ों का जो उसके लिए फ़ायदेमंद है, तभी वो वक्त के साथ साथ आगे बढ़ेंगे, ग्रूम होंगे। लेकिन वालिदैन हैं वो अपनी चीज़ों में मसरूफ़ है, अपने बिज़नेस में, अपने गैजेट्स में। घर जाते हैं, बच्चों को भी बड़े बड़े वो गैजेट्स और रूम बना के चीज़ें रख दी हुई हैं, टीवी पे उन्हें जो देखना है इंटरनेट उन्हें मुहैया कर दिया हुआ, उनके लिए कोई फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं है। वालिदैन आते हैं, अपने फ़ोन में बैठ जाते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन में, यानी कि एक दूसरे के लिए वक्त ही नहीं रहा। तो बच्चे को कैसे पता होगा क्या उसकी सेहत के लिए, उसकी लाइफ के लिए व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग? इसलिए कहते हैं कि वालिदैन ना पहली दरसगाह होते हैं। यस, फिर माँ को नहीं कहूँगी, इसमें फादर का भी, वालिद मुहतरम का भी रोल हुआ करता है, जो हम अनफॉर्चुनेटली माइनस कर देते हैं ज़रा, तो डिफाइन किए, तो वो भी कहीं बच्चे पे रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं। बिल्कुल हो रहे हैं। बिहार में दोनों वालिदैन, माँ एंड बाप दोनों का ही काम है कि बच्चों को पहले से ही अर्ली एज से, अर्ली स्टेजेस से सिखाएं कि आपकी अचीवमेंट सिर्फ इतनी नहीं है कि आपने ABC सीख लिया, आपने 1 2 3 मेहमानों के सामने बिल्कुल कि आप किस तरह से सेहतमंद जिस्म भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत और उसको बाकायदा उनको सिखाएं शुरू से कि आपने ये वाली एक्टिविटी करनी है। बहुत सारे एडवांस कंट्रीज़ में, डेवलप्ड कंट्रीज़ में बच्चों को
बहुत छोटी एज से स्विमिंग सिखाई जाती है। हाँ, और यहाँ हमारे उन्हें लिए climbing अभी सिखाई- छोटा बच्चा है, कुछ हो जाएगा, हमें इसकी लगता आंख है नाक कान में germs आ पानी चला जाएंगे। जाएगा। वो जो एक आर्टिफिशियलिटी आ गई है ना हमारी जिंदगियों में, जर्म्स आ जाएंगे। बच्चे अगर हाँ। मिट्टी में खेल लिए, हाँ। मिट्टी बहुत जरूरी है उनके लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी बॉडी रिजेंटमेंट के हाँ। लिए। तो मेरे ख्याल में उन्हें क्लाइंबिंग, अच्छा, हम स्विमिंग करने दें। बिल्कुल ऐसे ही। जी, हाँ। तो वो अर्ली स्टेजेस पे आदत डालनी पड़ेगी कि आपने ये टाइम अपने लिए मखसूस करना है। हाँ। और बाकी आपकी ज़िंदगी है, वो करियर है, जो हाँ। भी आप सीख रहे हैं। लेकिन ये भी बहुत अहम है कि आप स्विमिंग भी कर लें 5 साल तक पहुंचते हुए, Yes. आप क्लाइंबिंग भी करें, हाँ। आप हर वो एक्टिविटी करें जो आपकी जिस्म की ज़रूरत है। उसी से ग्रोथ होगी, हाइट बढ़ेगी, नर्व स्ट्रांग होंगी। फिर गुस्सा वही बात कम ना कि होगा। आजकल हाइट नहीं बढ़ी बच्चों नहीं की, बढ़ी। स्ट्रांग नहीं हो रहा है, ऐसे उसकी वही- वजह यही है ना कि तो, आपने उन्हें पैम्पर्ड कर दिया। आप सप्लीमेंट से उनको हाँ। बहुत स्ट्रांग बॉडी नहीं दे नहीं सकते। दे सप्लीमेंट्स सकते। के No, अलावा आपको ये never, काम भी never. करना होगा। हाँ। आप अभी कह रही थी हमें सब्र सिखाता है स्पोर्ट्स, ये सारी एक्टिविटीज, तो एटलीस्ट आपका स्टेमिना बढ़ा रही हैं, बिल्कुल। एब्जॉर्ब करने का, हाँ। क्राइसिस मैनेजमेंट का, टाइम मैनेजमेंट की Time, बात हाँ। हो रही थी, तो क्राइसिस मैनेजमेंट भी Yes. बहुत अहम है। यस। जो आजकल की सिचुएशन हम देख रहे हैं, आई थिंक हमारी यूथ को अगर हम उन्हें ग्राउंड्स में ले आए ना, कमरों में से, ड्राइंग रूम्स में से, टीवी लाउंज में से उठा के, तो शायद उनमें क्राइसिस मैनेजमेंट बढ़ जाएगी कि नहीं, पत्थर नहीं मारना, हाँ। बात से मसले को हल करना है, Yes. निगोशिएशन बैठ- पे आना बिल्कुल है। ऐसे ही है। तो कोई इस तरह की क्राइसिस सिचुएशन एक्शन का रिएक्शन नहीं देना, बैठ के मिलजुल कर समझ मेरे हाल हल में आपकी निकालना है। स्टेमिना से आती है हाँ। थोड़ी। आप जितना कंट्रोल कर सकते हैं, आप इतने वाइज होते हैं। ओह। आप जितना कंट्रोल लूज करते हैं, आप इतनी स्टूपिड हरकत करते हैं। Yes. तो ये स्पोर्ट्स सिखाती हैं कि नहीं, यहाँ पे अब ये मेरा कंटेम्प्रेरी है, ये मेरा कलीग है, दुश्मन नहीं है। हाँ। तो मैंने दुश्मनी की तरह डील नहीं करना। और मेरे ख्याल में स्पोर्ट्स में जब दो टीम्स आपस में compete कर रही होती हैं, तो वो लड़ नहीं रही होती, वो खेल रही होते हैं, और खेल यही में वाला- हार जीत तो होती है, एक टीम ने बिल्कुल हारना होती है। एक ने जीतना, ये ऐसा तो ही है। हाँ। तो घर से लेके इदारे तक, किसी भी तालीमी इदारे तक, हमने बच्चों को सिखाना है कि नहीं, आपने अपनी बॉडी स्ट्रेंथ को पॉजिटिवली यूटिलाइज करना है। और स्पोर्ट्स ग्राउंड्स जो हैं वो कहीं उनको प्रैक्टिकली सिखाते हैं कि कैसे आपने मेन स्ट्रीम करना है, कैसे आपने वो जो नेगेटिव आपको इन्वायरमेंट नजर आ रहा है उसे पॉजिटिविटी में कैसे बदलना है। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसमें बहुत रोल है वालिदैन से वालिदैन। लेके आई थिंक जी। वालिदैन का ही मेजर रोल है, क्योंकि हाँ। वही बंद करके रखते हाँ, हैं। क्योंकि वही कह रहे हैं ना कि आप इसमें टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप बस पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ये घर से बाहर नहीं जाना, घर के अंदर रहें। उनके अपने फियर्स हैं। हाँ। मतलब अब फिर गोरे का नाम लूंगी मैं। गोरों को आप अभी स्टडीज भी हैं हाँ। कि आप बेयर फीट, आपने वो जूते नहीं पहनने और घास पे चलना है, हाँ। ठीक है, दैट्स अ थेरेपी। यस। बच्चों को मिट्टी में खेलने दें, हम इट्स अ कहते हैं नहीं थेरेपी। नहीं जर्म्स लग जाएंगे बच्चों हमारे को। यहाँ है फिर नाखून साफ हाँ। करने पड़ेंगे, अरे ये करना, कुछ तो करना कुछ तो पड़ेगा ना, करना बच्चे भी पड़ेगा। तो हेल्दी चाहिए, हाँ। ठीक है। हाँ। वो वाली चीज़ नहीं है। जब हम खुद ही उनको वो लेसन नहीं दे रहे, हम खुद ही उनको वो अवेयरनेस नहीं दे रहे, तो अगर कहीं लकीली किसी में अवेयरनेस आ जाती है, किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई किसी और को देख के खुद से आ गई, तो अगर वो शुरू हो जाए तो अंदर से फिर उनको सुननी भी पड़ती है। अच्छा, वो फिर ना वो उनको डिमोटिवेट करना या ऐसा कि ये तो बहुत वेला बंदा है, इसके पास तो टाइम ही टाइम है, ये तो कुछ करता नहीं है, बस यही काम है इसके लिए, बिल्कुल इसके बिल्कुल बाद। यानी इस तरीके से फिर उसको टॉन्ट करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। बल्कि मुझे तो उस दिन सुनने को ये मिला था कि पहले ज़माने में पैसे लेते थे लोग और लोहा उठाते थे, हाँ। ठीक है, मजदूरी करते हाँ। थे। आप पैसे दे के लोहा उठा रही हैं। हाँ। मैंने कहा कि मुझे बॉडी ठीक करनी है, मुझे ज़मीन में नहीं गड़ना, वो जब वक्त आएगा तब ज़मीन के अंदर नीचे धंस देना आप लोग, लेकिन अब जब है तो ज़मीन पे उठ के चलना है, सर उठा के चलना है। यस। Our bodies are tend to go this way, ठीक है। तो जब ये सारे मोबाइल से लेके सबकी गर्दनें, हाँ। पोस्चर नहीं, क्लास में मेरा रेगुलर चीज़ होती है पोस्चर ठीक करें, मोबाइल नीचे रखें। Why? Because everyone has become और इस that वक्त way. ये चीज़ें हम में बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं कि मोबाइल या लैपटॉप के सामने या मोबाइल के सामने, यानी कि हमने सर झुकाए हुए, उठाए हुए नहीं है, जो कि हमारे लिए यकीनन नुकसानदेह चीज़ है। इस पर मज़ीद बात करते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज बहुत ही खूबसूरत टॉपिक, बहुत ही ज़बरदस्त डिस्कशन हो रही है। कोशिश हम करें कि एक जनरल वे में डिस्कशन करें, जो कि हम सब चीज़ें अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं, हमारी फैमिली में, हमारे बच्चों के साथ हो रही है, हमारे इदारों में जो चीज़ें हो रही है वो डिस्कस करें, वो हाईलाइट करने की कोशिश करें, ताकि जो वालिदैन घर बैठे हैं उन्हें पता चल सके कि तालीम के साथ साथ जो ना और दीगर चीज़ें हैं और एक्टिविटीज़ हैं वो भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि तालीम ज़रूरी है। नवीद साहब, ये बावर करवाएं किस तरह से वालिदैन को, क्योंकि टीचर्स की बात वालिदैन बड़ी सुनते हैं कि हाँ एक टीचर ने ये बात कही है, इसमें कोई ना कोई दम तो होगा, कुछ ना कुछ तो बात होगी। तो कैसे ये बावर करवाएं कि भाई जितनी तालीम पे आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, वहाँ खुदारा उनकी सेहत का ख्याल कर लें, कोई उन्हें छोटी मोटी एक्टिविटी में मुलव्वस करें। अगर कहीं नहीं जाने दे सकते तो उनके लिए खुद वक्त निकालें, उनके साथ खुद खेलें, कहीं बाहर किसी खुली जगह पर जाके। देखें, इसमें एक अहम नुक्ता जिसको वालिदैन को समझाना चाहिए या उनके अंदर इसकी अवेयरनेस क्रिएट होनी चाहिए, हाँ। वो ये है कि एक इंग्लिश की फ्रेज़ है, प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। तो वालिदैन को अगर ये रियलाइजेशन आ जाए कि आज जब बच्चा जो है वो फिज़िकली वीक होगा, हाँ। या उसकी इम्यूनिटी जो है वो डाउन होगी, जहाँ पर हम तरह तरह की नई बीमारियाँ जैसे कोरोना हो गया, बच्चों में डेंगू हो देखिए गया, बीपी के, शुगर, ब्लड प्रेशर डिफरेंट ठीक आ रहे है, हैं। अच्छा, इनसे हम डील करें, नई नई चीज़ें। दूसरी तरफ जो अगर आप रिसर्च को देखें तो आपको पता चलेगा कि अब बाज़ औक़ात बच्चों में बाय बर्थ हार्ट इश्यूज़ आ रहे हैं। ओह ठीक है? तो दैट शोज़ कि कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो जेनेटिकली भी ट्रांसफ़र हो रही हैं। तो अब इस एनवायरनमेंट के अंदर अगर आप बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, फिज़िकली उसको स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, तो यू विल एंड अप पेइंग मोर मनी टू हॉस्पिटल्स एंड डॉक्टर्स। तो वालिदैन जो अगर वो इस पॉइंट को रियलाइज़ कर लें कि अगर आज हम इस बच्चे को फिज़िकल चीज़ों में इन्वॉल्व करेंगे, तो कल को हम वो जो कास्ट है और वो जो पैसा है उसे भी हम एक किस्म का बचा रहे हैं। ठीक हो गया? तो ये एक मिसकॉन्सेप्शन है और मिसअंडरस्टैंडिंग। तो मेरे ख्याल में वालिदैन को एक ये अहम नुक्ता है जो कि समझाया जाना चाहिए कि आप बच्चों की पहले से वेल बीइंग का अगर ख्याल रखेंगे तो उसमें फिर आपका ही फ़ायदा होगा, ये फाइनेंशियली भी, हाँ। और जाहिर बात है आप बच्चे को जब पढ़ा रहे हैं तो एक अच्छी लाइफ के लिए। हाँ। तो एक अगर वो healthy बच्चा जो है lifestyle वो कल देंगे को तो जब प्रैक्टिकल यकीनन, लाइफ हाँ। में वो सारे इश्यूज जो हैं वो फेस कर रहा है बिकॉज आपने उसको फिजिकली स्ट्रांग नहीं किया। अच्छा, दूसरी तरफ एक और चीज़ भी है कि विद दी एज अब जो प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है वो चेंज हो रही है। उसके अंदर एम्प्लॉयर जो है वो आपसे ज़्यादा चीज़ें डिमांड कर रहा है और आपको पे भी कम कर रहा है, तो आपके ऊपर प्रेशर्स हैं। ये बात भी है। अब ये प्रेशर कैसे आपने हैंडल करना है? हाँ। स्पोर्ट्स आल्सो टीचेस यू हाउ टू हैंडल सच प्रेशर। यस। तो ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स है जो मैं समझता हूँ बुक्स के थ्रू आपको नहीं पढ़ाया जा सकता। बुक्स में आप जितना मर्जी उन्हें लेक्चर दे लें, जितना मर्जी आप टाइम स्पेंड कर लें, यू कैन नॉट जितना प्रैक्टिकल इन चीज़ों में। हाँ। तो स्पोर्ट्स के थ्रू अगर बच्चे जो हैं वो ये चीज़ सीख लेते हैं कि अच्छा हमारे ऊपर प्रेशर आएगा, हमारे ऊपर स्ट्रेस होगा और हमने उसको डील करना होगा, टाइम को मैनेज करना होगा, अपनी सोशल लाइफ को भी टाइम देना होगा, साथ में अपनी प्रोफेशनल जॉब जो है उसको भी चलाना होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये स्पोर्ट्स के वो अनहिडन लेसन्स हैं जो हमें नज़र नहीं आते, बट एक्चुअली यू मेक बेनिफिट फ्रॉम दीस लेसन्स। उनके बेशुमार फ़वाइद हैं। डॉक्टर सादिया खानम साहिबा, क्या पैगाम देंगी नाजरीन को, स्पेशली वालिदैन को, कि जिन चीज़ों को हम नज़रअंदाज कर रहे हैं, जिन चीज़ों को हम वेस्ट ऑफ टाइम समझ रहे हैं, एक्चुअली में वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं? बिल्कुल। स्पोर्ट्स की जहाँ तक बात है, मैं वालिदैन को अपने यूथ को भी पैगाम देना चाहूँगी कि जहाँ तालीम, डिग्री, अच्छे ग्रेड्स आपकी कामयाबी की ज़मानत है, वहाँ सेहतमंद जिस्म भी आपकी कामयाबी की ज़मानत है। आप इसको इग्नोर करेंगे तो एक बीमार जिस्म के साथ एक बहुत अच्छी जॉब भी नहीं कर पाएंगे। कर सकते आप आप सोसाइटी अपने में आप को जब नहीं अच्छे से कैरी कर पा रहे, आप काम को क्या संभालेंगे? कैसे संभालेंगे? हाँ। और आप अगर किसी भी एथलीट से पूछें कि आपने कितना पढ़ा था, तो मेरे ख्याल में हम उनकी डिग्रीज नहीं देख रहे होते हैं, हम उनका स्पोर्ट्स सिर्फ आपको नहीं रिप्रेजेंट कर रही हैं, आपके मुल्क को भी कर रही हैं। ट्रू। तो कैरियर तो ये भी है, तो बच्चों को एक बहुत बैलेंस्ड लाइफ में लेके आए, जहाँ पे तालीम भी है, जहाँ पे अच्छे ग्रेड्स भी हैं, जहाँ पे एक बढ़ता हुआ बच्चा भी है, तो हमें कहीं उनकी सेहत को भी इग्नोर नहीं करना, इसलिए उन्हें घरों से निकालें, उनके साथ खुद आएं। देखिए, ज़रूरी नहीं कि वो तालीम में अच्छा हो, वो डिफरेंट गेम्स, एक्टिविटीज में अच्छा हो सकता है। हाँ, उसके थ्रू वो कामयाब हो सकता है। हाँ। तो मेरे ख्याल में बहुत अर्ली स्टेज पे मॉनिटर कर सकते हैं हम और उसे डिटर्मिन कर सकते हैं कि बच्चे की
क्या है, कैपेसिटी क्या है, क्या वो पढ़ने में अच्छा है, वो हाँ, खेलने ये में किसी अच्छा है, वो और में, लिखने में हाँ, अच्छा है, हाँ। तो हम वहीं पे अगर ये चीज़ें उन्हें प्रोवाइड कर दें, सहूलत प्रोवाइड कर दें, तो एक तो उनसे प्रेशर हट जाएगा हाँ। कि उन्होंने ऑलराउंडर होना है। Yes. हम ज़िंदगी में ऑलराउंडर नहीं होते, नहीं, हम कहीं ना कहीं बिल्कुल। वीक होते हैं, कहीं Yes. हमारी स्ट्रेंथ्स होती हैं। Yes. तो जहाँ उनकी स्ट्रेंथ है, हम उसको अगर उस पर काम करना शुरू कर दें तो बड़ा पॉजिटिव अच्छी सोसाइटी हमारे सामने True, आएगी, true. जहाँ पे हम कंपेयर नहीं कर रहे होंगे, compete कर रहे होंगे हाँ. अपने अपने दायरा कार Yes. में, और हम एक अच्छा माहौल, अच्छा मुल्क, अच्छी कौम बनने में मददगार होंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। डॉक्टर आई सिद्रा लाइक टू परवेज ऐड टू दिस पॉइंट। जी जी, देखें, एक जो सिंपल सी चीज़ है, आप बल्कि पैगाम भी ऐड कर दीजिएगा इसी जी जी, में। हाँ, वो ये है कि आप जितनी डेवलप्ड नेशंस हैं उन्हें देख लें, और दूसरी तरफ जितने मेजर आपके स्पोर्ट्स के इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ गेम, उसमें मेडल्स लीड करने वाले कंट्रीज़ को देख लें। हाँ। सारी डेवलप्ड नेशंस आपको वहाँ नजर आए, बिकॉज वहाँ पर अर्ली स्कूलिंग से ही स्पोर्ट्स जो है वो एक नेसेसरी पार्ट ऑफ द बिल्कुल एकेडमिक्स। ज़रूरी हो जाते ठीक हैं। है? हाँ, आई स्पेशली लाइक टू गिव द एग्जांपल ऑफ कंट्री लाइक ऑस्ट्रेलिया, कि जिसने रिसेंट ईयर्स में ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जो इनकी यंग जनरेशन है, अगर ये इन्हें पॉजिटिव स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में नहीं डालेंगे तो फिर इनके पास जो दूसरे डिस्ट्रक्टिव वेज ऑफ लाइफ हैं, जिनमें बाज़ औक़ात वेस्टर्न कल्चर के अंदर गैंग्स बन जाते हैं, हाँ, ड्रग्स का कॉन्सेप्ट हाँ, है, तो वो उससे अपनी नेशन को वो हटा लेंगे। Yes. So all those countries that are concerned about grooming a nation, they are putting a lot of emphasis on sports, and from their schools and college levels. और उसके लिए आप सारी डेवलप्ड नेशंस को देख लें और वहाँ पर आपको ये चीज़, so this is also a point that advocates the idea कि पेरेंट्स को इस चीज़ की इम्पोर्टेंस जो है उसको रियलाइज़ करना। पता होना चाहिए। पैगाम भी वालिदैन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। जी, पैगाम मेरा यही होगा पेरेंट्स के लिए कि बच्चों की जो वेल बीइंग है वो ओवरऑल जो 3 डायमेंशन शुरू में हमने डिस्कस की, फिज़िकल हाँ, और स्पिरिचुअल, ठीक है, तो ये जो आपकी डायमेंशन है ये सारी एड्रेस करने के लिए आपके पास जो बेस्ट ऑप्शन है वो स्पोर्ट्स की। स्पोर्ट्स, यस एग्जैक्टली। जी, डॉक्टर सिद्रा परवेज साहब, आप क्या पैगाम देंगी नाज़रीन को, सर क्या ने भी सजेस्ट कहा करेंगी? बच्चे कौम का मेहमान है, मैम ने भी कहा, डॉक्टर सादिया ने भी कहा बच्चे कौम का मेहमान है, हाँ। सेहतमंद बच्चे। हाँ, ठीक है ना, हमें कमज़ोर बच्चे पे काम करना चाहिए, हमें सेहतमंद बच्चे चाहिए, हाँ। जवान चाहिए, और मेंटल, फिज़िकल, स्पिरिचुअल या इमोशनल में ही मैं ऐड करूँगी यही मैसेज की जी। चीज़, कि हमने लड़कों को, अपने बच्चों को ये बोला है कि बी स्ट्रॉन्ग, रोना नहीं है। और बिल्कुल ठीक है, आप उनका रोना भी बंद कर रहे हैं, आप उनका पीटना भी बंद कर रहे हैं, आप उनको ख़राब होने से भी कि लग जाएगी, ये वो मम्मी डैडी बन गए बच्चे, लड़कों की मैं बात कर रही हूँ इस वक्त। ठीक है, हाँ, उनको आप अगर स्पोर्ट्स में डालते तो उनकी कैथारसिस होती है, बिल्कुल ऐसे। उनकी पर्सनालिटीज़ बनती हैं, True. उनमें डिफरेंट जो हम कह रहे डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, बर्दाश्त, टॉलरेंस, डिफरेंट चीज़ें, क्राइसिस मैनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, टीम स्पिरिट, ये सब आती बिल्कुल हैं। ऐसे। सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं वो लोग, ठीक है, क्योंकि उनको दिख रहा होता है और उनकी खुशबाश होता है कि क्या, उसकी वजह से बाकी लोग भी सब दे फील हैप्पी, हाँ, पॉजिटिविटी जाती है, हाँ। पॉजिटिव मैसेज जाता है। वहीं पे मैं लड़कियों पे आती हूँ, ज़रा बच्चियों पे, ज़माना तो ख़राब चल रहा है वही, ठीक है, लेकिन उनको ना हाँ। सेल्फ डिफेंस में आप बहुत एम्पावर हाँ, करते हैं। हाँ। पैसा नहीं है सब कुछ, सेल्फ डिफेंस भी है, बिल्कुल ऐसे। ठीक है। सेल्फ डिफेंस के लिए उनको हाथ पांव चलाने दें, हाँ। हाथ पांव चलाने दें, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे सारे स्टिफ हो चुके हैं, हाँ। दे आर नॉट इवन यूजिंग देयर फिंगर्स, वो यही कर रहे हैं। Yes. लेट देम फील देयर बॉडी, एवरी जॉइंट, एवरी जो हमारा बॉडी पार्ट है, बोन पार्ट है, उसको हमें फील करने दिया जाए। That's great. लाइक मैं भी एक बच्ची कह के अपनी माँ को सुना रही हूँ, मम्मी प्लीज प्लीज लेट मी गो टू द जिम ऑन रेगुलर बेसिस, बहुत क्योंकि शुक्रिया। ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सादिया खानम साहब आपका, डॉक्टर सिद्रा परवेज साहब आपका, नवीद कबीर साहब आपका, खूबसूरत डिस्कशन रही। लेकिन नाज़रीन, ये तमाम तर चीज़ें आज ये बात करने का, टीचर से मिलवाने का, इनसे बात करने का मकसद ये था कि आप लोगों को बता सके कि तालीम के साथ साथ जनाब ये एक एक्टिविटीज़ भी ज़रूरी हैं। देखिए, इससे आप में सब्र, बर्दाश्त, खुद एतमादी जैसी चीज़ें आती हैं, और ये जब आपके साथ होगा, आपके पास होगा, तो यकीनन आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। आप एक स्ट्रॉन्ग लाइफ स्पेंड कर सकते हैं हैप्पीली।
आप तमाम तर चीज़ों के साथ कोई भी इश्यूज़, कोई भी प्रॉब्लम्स है, आप उन्हें फेस कर सकते हैं, हल निकाल सकते हैं। जब आप खुद ही एक्टिव नहीं होंगे, खुद ही तंदुरुस्त नहीं होंगे, तो आप किस तरह इन तमाम तर मामलात को देखेंगे, और ये स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद इन्हीं स्टूडेंट्स से जो है वो हम आपको मिलवाने वाले, तो हमारे साथ फिर मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम जा रहा है, क्योंकि बात हम करें जहां एजुकेशन की बात की जाती है, वहीं पे साथ साथ फिजिकल एक्टिविटीज़ का बहुत होना ज़रूरी है, क्योंकि कहा जाता है कि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा किताबी कीड़े बनते जा रहे हैं। वजह क्या है, इस पर भी चूँकि हम बात करें, टीचर से भी बात करें, स्टूडेंट से भी जानते हैं कि वो कितना इन्वॉल्व हैं एजुकेशन, तालीम, किताबों के साथ साथ डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी कि डिफरेंट जो गेम्स होती हैं, बचपन में बहुत खेलते थे, अब हमारी यूथ कितना इंटरेस्ट ले रही है, इस पर बात करते हैं। स्टूडेंट्स हमारे साथ है, तो आए उनसे मिलवाते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? एजाज़ुल्ला। इजाज़ुल्ला जी मैम। कौन सी क्लास में? मैं 8th सेमेस्टर है मेरा इधर। ऑलराइट, मुझे ये बताएं, कहा जाता है कि आजकल के स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं किताबों के अंदर, स्टडी के अंदर, बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, इसके अलावा कुछ और करते हैं, यानी कि गेम्स वगैरह? यस मैम। कौन सी गेम में ज़्यादा इन्वॉल्व है? मैं क्रिकेट ओबियसली खेलता आया हूँ, और बेसिकली अब तो पढ़ाई है, तो बेसिकली अब तो पढ़ाई है, तो क्रिकेट खेलते आए हैं, आगे क्या करने का इरादा है? आगे इंशाल्लाह अपने ओन बिजनेस। चले आगे बढ़ते हैं। बाकी कहा जा रहा है कि स्टूडेंट्स पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अब्दुल मोईद। अब्दुल मोईद। आपका कौन सा सेमेस्टर है? मेरा 3rd सेमेस्टर है। अगर आप खड़े हो जाए तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर रहेगा, ज़रा रिस्पेक्ट मिल जाएगी एक औरत को भी। ऑलराइट, ये बताएं, कहा जाता है कि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा आजकल स्टडी में इन्वॉल्व हैं, इसके अलावा कोई और उन्हें चीज़ दिखाई नहीं देती, यानी कि अपने ग्रेड्स पे, नंबरों पे और एक पोजीशंस पे उनका फोकस है। गेम पे है या बस ये गलत फहमी हमारी? नहीं, गलत फहमी बिल्कुल नहीं है। अब रजीम चेंज हो गई है स्टडी की, स्टूडेंट ज़्यादातर स्पोर्ट्स कर रहे हैं आजकल। तो आप अपना बताएं, आप किस गेम में ज़्यादा इन्वॉल्व? हम मल्टीपल कर लेते हैं, कोई ख़ास एक मतलब अगर आपने इंटरेस्ट से खेलनी है तो आप क्लब ज्वाइन करके उसके साथ एक तरीके से चलें, लेकिन हमारा ऐसे है कि हम कर लेते हैं, बस गुजारा हो रहा है। ओके जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अहमद निसार। अहमद निसार। आप कोई गेम खेलते हैं? यस। बचपन की कोई गेम याद हो? वैसे मेरा बचपन क्योंकि एक देहात में गुजरा था, तो वहाँ पे को क्या कहते हैं, कबड्डी और वो गुल्ली डंडा खेला जाता था, लेकिन अब तो वो तो काफ़ी पुरानी बात हो गई है। काफ़ी पुरानी, लेकिन इंटरेस्टिंग है ना? वो वक्त अब हो तो क्या ही बात हो। ओबियसली। अब यूनिवर्सिटी में कोई ऐसी बचपन वाली कभी गेम खेली हो, ऐसी शौक आया हो? नहीं, यहाँ पे ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं होती। होती नहीं है? होती या है, आप लोग but करते नहीं, इंटरेस्टेड नहीं, क्योंकि मीडिया वाले ज़्यादातर हमारा कैमरा से रिलेटेड काम होता है, तो हम उस तरफ ज़्यादातर बिजी रहते हैं। हमारे प्रोजेक्ट्स भी उस तरफ से रिलेटेड होते हैं सारे, तो यानी वही पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। बट प्रैक्टिकल काम ज़्यादा होता है इसमें। राइट, चले आगे बढ़ते हैं। हम मर्द हजरात से तो बात कर रहे हैं, हमारे नौजवान नस्ल से तो बात करें, लेकिन ख़वातीन भी किसी से कम नहीं है, आप मुझे ही देख लें। तो यहाँ हमारी स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी हम बात करते हैं, पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शामीन फ़याज़। कोई गेम खेलती? ऑनलाइन लूडो स्टार खेलती हूँ। आप ज़रा खड़ी हो जाएंगी प्लीज़? बड़े इंटरेस्टिंग इन्होंने जवाब दिया, ऑनलाइन लूडो स्टार खेलती हैं। अच्छा, वो कोई फिज़िकल एक्टिविटी तो नहीं हुई ना? नहीं, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ का इतना टाइम ही नहीं होता, क्योंकि पढ़ाई इतनी टफ है, तो इसकी वजह से नहीं। वैसे ख़वातीन की उम्र नहीं पूछनी चाहिए। अंदाज़न आपकी एज क्या है? 20। आपको पता है, जब मैं 20 की थी, मैं बहुत ज़्यादा गेम्स खेलती थी। बट हमारी यूनिवर्सिटी ने हमें इतना फ्री हैंड दिया नहीं है कि हम गेम्स खेलें, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर तो हो सकता है ना? यस, बट गर्ल्स के लिए इतना कोई यहाँ पे अरेंज नहीं है इस तरह से। अलार्मिंग सिचुएशन, गर्ल्स के लिए यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। आप आए ज़रा, इनसे हम आगे बैठी हैं खातून, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मिनाहिल। मिनाहिल, बहुत खूबसूरत नाम है। मिनाहिल, मुझे ये बताएं, यहाँ आपकी यूनिवर्सिटी में कोई गेम्स होती हैं जिसमें ख़वातीन पार्टिसिपेट कर सकते हैं? जी होती हैं, लेकिन कौन हम नहीं करते, क्योंकि हमारी क्लासेस साथ साथ होती हैं रात तक। सुबह से आते हैं रात तक, शाम 7-8 बजे घर जाते हैं, तो हम लोग इस तरह नहीं हो पाता। मुश्किल होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स ना, मुझे अपना ज़माना याद आ रहा है। आप ज़रा खड़ी हो जाएंगी प्लीज़? क्या नाम है आपका? रिदा। रिदा, आप किसी गेम में इन्वॉल्व हैं? नहीं, किसी में भी नहीं। क्यों? क्योंकि पढ़ाई से टाइम नहीं मिलता, तो
पढ़ाई से टाइम नहीं मिलता, ये चीज़ वाकई सुन के ना मैं शॉक हो रही हूँ कि पढ़ाई से हमें टाइम नहीं मिलता। मैं जब स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाती थी टाइम ही टाइम होता था, लेकिन अब पता नहीं क्यों नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अशवाम। क्या नाम है? अशवाम। शाम। हमारे एचओडी भी शाम साहब हैं। ये बताएं, पढ़ाई में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं या गेम्स खेलों में? खेलों में। कौन से गेम ज़्यादा पसंद है? हर किस्म की। हर किस्म के? मतलब आप पढ़ते कम है, खेलते ज़्यादा है? जी, पढ़ाई बस कम वो होती है, इतनी नहीं होती। क्यों? इतना इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में। अच्छा, आपका इंटरेस्ट नहीं, मुझे लगा सही यूनिवर्सिटी में पढ़ाई इतनी नहीं होती। नहीं नहीं, हमारा इंटरेस्ट यूनिवर्सिटी में तो पढ़ाते हैं बहुत अच्छा। तो पढ़ाई में इंटरेस्ट क्यों नहीं है? बस शुरू से नहीं है खेलने में इंटरेस्ट? खेलने में। चलिए, ज़बरदस्त, अच्छी बात है अगर आप किसी न किसी चीज़ में इन्वॉल्व हैं। मैं चाह रही हूँ कि कोई ना सही एक्टिव स्टूडेंट हमें मिले जो कि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गेम्स में भी और अपनी तालीम में भी। बट आई थिंक ऐसा कौन? अच्छा, वो है, वो उधर इशारा हो रहा है, तो आए ज़रा उधर चलते हैं क्योंकि यहाँ मुझे इशारा मिला है। खड़े हो जाए ज़रा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हामिद अली जान। हामिद अली जान। क्या बात है। मुझे ये बताओ, सबने इशारा आपकी तरफ किया है कि आप गेम्स में भी और स्टडी में भी एक्टिव हैं? यस। अच्छा, यस क्या बात, टाइम मिल जाता है? यस मैम, मिल जाता है। क्योंकि वहाँ आपके कुछ कोलीग जो फेलोज हैं वो कह रही है स्टडी इतनी टफ है कि खेलने के लिए टाइम नहीं मिलता। वो आपको डिपेंड करता है ना आपके ऊपर, आप किस तरह लेते हो। स्टडी को एज अ बर्डन दोगे तो आपको टाइम नहीं मिलेगा, एज एंजॉय करोगे तो आपको मिल जाएगा टाइम खेलने के लिए भी और पढ़ने के लिए भी। बहुत खूब, ये पॉइंट अच्छा था कि अगर आप इंटरेस्ट लेंगे, आप बर्डन नहीं किसी चीज़ को समझेंगे तो यकीनन आपको टाइम मिलेगा। नाज़रीन, ये स्टूडेंट से बात करने का मकसद ये था कि हम आपको ये बता सके कि हमारे ये जो बच्चे जो माशाल्लाह जिन्होंने हमारे कौम की ये एक इन्होंने भागदौड़ संभालनी है और इसी मुल्क को इन्होंने तरक्की याफ्ता करना है, लेकिन तालीम के अलावा ये ख़ुद कितना एक्टिव हैं पहले तो इस पे नज़र डालनी होगी। तो ये चीज़ हमें देखनी होगी कि स्टूडेंट्स को हम जितना एजुकेशन में तालीम में इन्वॉल्व कर रहे हैं, हमारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो धड़ाधड़ भर रही हैं, A+ ग्रेड्स हमारे स्टूडेंट्स लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ उनकी कितने मुतासिर हो रही है, कितनी वीक हो रही है, कॉन्फिडेंस कितना लैक कर रहा है, इस पर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। A+ ग्रेड हमें नहीं चाहिए, हमें हमारी स्ट्रॉन्ग एक्टिव यूथ चाहिए और उसके लिए ज़रूरी है कि हम किसी ना किसी फ़िज़िकल एक्टिविटी में ख़ुद को ज़रूर इन्वॉल्व रखें, थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन लाजमी अपने लिए वक्त निकालें क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।